श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सबसे पहले जिस ऋषितुल्य व्यास साहब को वाचस्पति अवार्ड आपके चरणों में रखकर हम आपकी वंदना कर रहे हैं, ऐसे व्यास साहब को मेरा प्रणाम। इस वंदना को प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करने के लिए आए आपके परिवार के सदस्यों को भी मेरा नमन। संस्कृत सत्र का प्रारंभ जिसके मार्गदर्शन में और अन्य वरिष्ठ संस्कृत विद्वान अब शरीर से मौजूद नहीं है, इन सबका आशीर्वाद लेकर ये संस्कृत सत्र प्रारंभ हुआ। उनमें आदरणीय वडील मुरब्बी श्री गौतम भाई, मेरे परम स्नेही आदरणीय विजय भाई, नई दिल्ली से आए हुए हमारे परम स्नेही आदरणीय प्रोफेसर साहब, जिन्होंने संस्कृत सत्र में पूरा प्रवचन संस्कृत वाणी में कह करके हमें विशेष प्रसन्नता प्रदान की। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे गुरुकुल के छात्रों को संस्कृत का अध्ययन कराने वाले पूज्य आचार्य श्री कब कहाँ से उड़कर आते हैं पता नहीं, ऐसे अतिथि के रूप में आए हमारे महात्मा जी। आप सभी श्रोता भाई बहन और लोम विलोम की बात चली, इस व्यासपीठ से देवी विमर्श के लिए जो देवी स्वरूपा माताएं, बहनें, बेटियां यहाँ आई और अपना स्वाध्याय और प्रवचन प्रस्तुत किया, ये सभी को मेरा बहुत बहुत प्रसन्नता के साथ प्रणाम। बहुत आनंद दिया आपने। 170 देश में विज्ञान के सदुपयोग करते हुए 170 देश में ये कार्यक्रम देखा गया, सुना गया। मुझ पर भी इन 3 दिनों में कई देश विदेश से फोन आते रहे, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा भी। 170 देश और पूरे हिंदुस्तान में इन 3 दिनों में देवी 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 देवी। मुझे चिंता एक ही है कि ये देवताओं का अब क्या होगा। लेकिन जब तक देवियां हैं, देव सुरक्षित है। यदि स्त्रैणम देवी यम निरत देहार्थ घटना
तवेति तामद्धा बत वरद मुग्धा युवतया। गंधर्वराज पुष्पदंत कहता है, तो बाप, मैं किन शब्दों में प्रसन्नता व्यक्त करूं? उपनिषदकारों ने कहा, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। मैं इनमें से आधा ही करता हूं। प्रवचन में प्रमाद नहीं करता, लेकिन मेरा इतना स्वाध्याय नहीं है बाप, जो आप स्वाध्याय करके, साधना करके, और केवल आपने स्वाध्याय ही नहीं किया, आपके प्रवचन वक्तव्य के समय मैंने बराबर देखा कि आप इसकी अंतरंग स्थिति भी महसूस कर रहे थे। इसलिए आपकी तपस्या को पुनः एक बार मेरा प्रणाम। सोलह साल की बात कही अभी गुजरातीમાં એમ કહેવાય છે કે 16 સાન આવે। અમને પણ 16 સત્ર પછી આ સાન આવી કે આવું કંઈક કરવું જોઈએ, જે બહુ જ મહત્વનું રહ્યું। અને એ 16 સાન આવી, इसीलिए 17वां संस्कृत सत्र में हमारा सत रह गया। सत उजागर हुआ। बहन ने कहा कि ससुराल में रसोई करनी है तो चिंता रहती है कि अच्छी से अच्छी रसोई बनी हो तो भी ससुराल का एक स्वभाव हो। इनमें ससुराल में जो एक मुख्य देवी होती है, या देवी सर्वभूतेषु सासु रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक कुछ न कुछ कमी न निकाले तो सासु नामक पदार्थ खंडित हो जाता है। भूतल भगति पदार्थ मोटो, ब्रह्मलोक में नहीं। तो बाप, कैसे आपको पता लग गया? ये बहनों के सिवा, माता के सिवा, बेटियों के सिवा किसी को पता नहीं लगता कि बाप को किस प्रकार की रसोई प्रिय लगती है। आप सबने ऐसे व्यंजन, ऐसा भोजन, ऐसी सात्विक सामग्री हमारे थाल में परोसी है, जो मारू भावतु भोजन है। एवं आप सौए कर्યું। અને आप सौए કહ્યું, હું તો હમણાં મહાભારતમાં કેટલાય પાત્રોને તલગાજરડાની જ દીકરીઓ કહું છું। એમાં दुर्योधनની દીકરી लक्ष्मणा, उसको भी मैं कहता हूं कि मुझे लगता है तलगाजरड़ा की बेटी है। तो बाप, आप सब तलगाजरड़ा की बेटी, माताएं, बहन, जो ही आपका स्थान है, तो बेटियों को चाहिए, बाप बहुत व्यस्त हो तो भी बाप आपके घर आ सके न आ सके, लेकिन बाप के घर साल में एक आध बार आया करो। मैं कथाओं में कहता हूं कि हंसते रहो, हंसाते रहो, ये बाप का घर है, आया जाया करो। राम जगत भर का बाप है, विश्व भर का पिता है राम। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता मानस। लेकिन ये राम विश्व का बाप जब राज्याभिषेक के पश्चात अपने सखाओं को विदा देते, तब आप मानस का श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं। आप सबको पता है, सबको कुछ न कुछ प्रसाद देते हैं विदा के समय। अंगद को अपने कंठ में जो प्रभु
कि कंठ में जो माला थी वो अंगद को दी। अंगद को कहा, सुग्रीव खड़ा है, उसको संकेत किया कि एक बार मैंने मेरे कंठ की माला सुग्रीव तेरे कंठ में डाली थी, उसके बाद वाली पर तेरा विजय हुआ। जरा भी अंगद के प्रति पक्षपात किया, जरा भी गड़बड़ की तो याद रखना आज मैं माला उसके कंठ में डाल रहा हूं। एक संकेत कर दिया। भरत जी ने अपने हाथ से जो सूत कांता था और बुना भी था, ऐसी एक जीनी चदरियां भरत के हाथों से विभीषण को दिलवाई। इसका मतलब है कि रघुवंश स्वाश्रयी था। जो 14 साल तक पादुका की छाया में रहकर राज का प्रेम पूर्वक संचालन करता रहा, वो भी वस्त्र बुनता है, क्योंकि ताना बना बुनना, सबको एक रखना, संगच्छध्वम संवदध्वम, यही तो सेतुबंध की कथा, वही राम कथा है। तो उसको ये दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, लेकिन एक केवट, एक निषाद, एक वंचित, उपेक्षित। आज भी कुछ समाज को हम थोड़ी उस दृष्टि से देख रहे हैं। अब तो परमात्मा ने अच्छा किया कि सबका दृष्टिकोण बदला है, बदलना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। उस समय क्या रहा होगा? ये भगवान राम की क्रांति थे। एक निषाद, एक केवट, उसको जब विदा देते थे प्रभु, तब उसको कुछ नहीं दिया साहब। ये सरासर अन्याय था। विभीषण लंका का नरेश है, सोने की लंका, उसको कुछ न देते तो भी चलता, सुग्रीव को न देते तो भी चलता, अंगद को न देते, भविष्य का ये युवराज है, राजा है, लेकिन सबको कुछ न कुछ दिया। लेकिन जब केवट को, भगवान को लगा कि जिससे मैंने मांगा उसको मैं क्या दूं, मांगा मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। उसको परमात्मा ने कहा, मैं तुमसे मांगन, भिक्षुक के रूप में तेरे से एक मांगता हूं। रो पड़ा आदमी, महाराज अब मैं पहचान चुका हूं कि आप कौन है, लेकिन आज आप मेरे से मांग रहे हैं, मैं क्या दूं? दिल हो ना तो सबके पास किसी को कुछ न कुछ देने की क्षमता है ही। चाहिए दिल। मैं मांगता हूं क्या कि तुम्हें जब समय मिले तो सदा रहूं पुर आवत जाता। मेरी अयोध्या में तो आते रहते रहना, क्योंकि मैं व्यस्तता के कारण न भी आ सकूं। अब बड़ा राम राज्य की स्थापना, बहनों सदा रहूं पूरा आवत जाता। કાંઈ નહીં તો અહીંથી એક ખાદીની સાડી લેવા માટે પણ આવજો, જે સરસ્વતી દ્વારા સ્પર્શિત હશે। મારો मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। और इस देवी विमर्श के प्रसंग पर मैं किन शब्दों में, किस रूप में बधाई दूं, प्रसन्नता व्यक्त करूं? शब्दों में तो कर ही रहा हूं। मैं श्रवण में प्रमाद नहीं करता कभी, मुझे मौका मिला, श्रवण में कभी प्रमाद नहीं करता। स्वाध्याय मेरा इतना नहीं होता, मैं तो प्रासादिक बोले जा रहा हूं। मेरा तो त्रिभुवनी चेतना जो मुझे प्रेरणा करे वो मैं कहे जाता हूं, लेकिन मेरा श्रवण करना, इसमें मेरा कभी प्रमाद नहीं होता। और प्रवचन में तो सवाल ही नहीं, करता ही रहता हूं, जरा भी प्रमाद नहीं। आप इतना स्वाध्याय करके आए, इस मौके पर मैं कैसे मेरी प्रसन्नता व्यक्त करूं? शब्दों में तो है ही प्रसन्नता, अंतःकरण में भी प्रसन्नता, लेकिन बिना पूछे इन वरिष्ठों को मैं एक विशेष प्रसन्नता मेरे सभी भाई बहनों की साक्षी में व्यक्त करना चाहता हूं। और ये वो कि प्रतिवर्ष वाचस्पति अवार्ड तो दिया जाता ही है,
और उसमें बहनों को भी दिया जाता। सोलोमन पारसी विदुषी को यहाँ से दिया। ये बहुत समादर था, समादर था। लेकिन मेरी इच्छा है हरीश भाई कि अगली साल से यहाँ से एक दूसरा अवार्ड दिया जाए जिसमें केवल महिला विदुषियों को ही दिया जाए और उसका नाम हो, बिल्कुल समान हो, सब तरह से समान हो, और उसका नाम हो भामती अवार्ड। ये वाचस्पति अवार्ड और उसकी धर्मपत्नी की भामती। ठीक है, वो भूली जा रही है, ये विस्मृत हो जा रही है। निरंतर स्वाध्याय लेखन, नहीं, बस આમ સભામાં તો આપણે ઊભા થઈએ એ આપણો આદર છે, પણ ઉપનિષદી परंपरा से उठना चाहिए। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान रस्य धारा निशिता दुरत्य दुर्गम पथस, जो विवेकानंद जी ने जीवन मंत्र बनाया था। तो बाप बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रसन्नता के लिए, मैं नमन करता हूं। तो गौतम भाई बोला कि मारी एक इच्छा, ये મને કલ્પતરુ કહે છે ને એ મારે બધી પૂરી કરવાની, સંકલ્પ એ કરે પૂરા મારે કરવા। આ દેશમાં ઘણા ધાર્મિક સ્થાનો એવા છે, મંદિર ઈ શરૂ કરે પૂરા મારે કરાવવા। હવે એમણે કાલે એક એ માંગણી કરી કે બાપુ હવે ઉંમર થઈ છે, આ દાદરા ચડાતા નથી, આમાં લિફ્ટનું કંઈક કરો ના। એ આવતે વખતે થઈ જશે। હવે એ તો છે, પણ બીજામાં આપે કીધું કે ગણેશ ચતુર્થી જ્યાં સુધી રહે ત્યાં સુધી ચાલે, એમાં હું પેલા બેનની જેમ તથાસ્તુ નહીં કહી શકું। कारण के मारो तो नियम है बाप। आज सुबह भी मैं जयदेव से बात कर रहा था, मेरे पास कुछ प्रस्ताव आए, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से सबकी इच्छा होती है कि यहाँ कुछ और सेवा की जाए, और सेवा की जाए। तो मैं जयदेव को कहता था कि यहाँ तो गंगा बहती है, बहाई नहीं जाती। त्रिभुवनी चेतना प्रेरणा करे, कुछ बात बहे बहे तब तक बहे, नहीं बहे ત્યાં નથી રમતા। એટલે આવા કાર્યક્રમો ક્યારે બંધ થઈ જાય ત્યારે તમે કોઈ ખોટું નહીં લગાડતા, बहती रहे तब तक बहती रहे, न बहे तो आप माરું વાક્ય છે, આપને બધાને ખબર, નથી રમતા। પણ એમનો ભાવ, એટલે આમાં હું તથાસ્તુ નહીં કહી શકું, બાકી લિફ્ટ તો લગભગ તથાસ્તુ। भामती देवी, आप तो जानते हैं साहब कि जब शास्त्र में डूबे रहते थे वाचस्पति महोदय, और जहां तक मेरा ख्याल है कि भागवत पर की उसकी टीका चल रही थी, या तो कोई भी ग्रंथ, ब्रह्मसूत्र पर, सॉरी ब्रह्मसूत्र पर उसका भाष्य चल रहा था, और उसी समय बिल्कुल नेपथ्य में रहकर एक मेरे देश की देवी भामती नामक देवी, न कभी उसको डिस्टर्ब किया, न कभी कुछ उसको विक्षेप किया। मैंने सुना, पुण्य श्लोक डोंगरे बापा का नाम गौतम भाई साहब ने लिया। छोटा था तो डोंगरे बापा की कथा सुनी, तब उसने एक किस्सा सुनाया था कि अचानक दीप बुझ गया, और कहते हैं भामती जी एक दीप जलाकर प्रस्तुत करती है पति के इस पारमार्थिक कार्य में, और दीप जला करके वो उसी समय उसने देखा कि ये कौन है, उसको पता भी नहीं कि मेरी शादी हुई है। इतना निमग्न, इतना डूबे हो ये ऋषि, और आंख नम हो गई थी, और कहा कि आप मेरी धर्म सहचरी हैं प्रभु।
कभी कुछ बोली नहीं, बोलना क्या, ऐसा सौभाग्य मिला, इससे ज्यादा प्राप्त भी क्या करना था। तब कहते हैं कि उस समय उसने निर्णय किया कि इस ग्रंथ का जो मैं भाष्य कर रहा हूं, इस टीका का नाम मैं भामती टीका रखूंगा। तो भामती अवार्ड भी इसी लेवल का। अगली साल से आप सब व्यवस्था करना, और वो केवल कोई भी बहन बेटी का चयन आप करें कमेटी करके, तो एक ऋषि को दिया जाए अवार्ड, एक ऋषिका को दिया जाए। तो ये मेरी प्रसन्नता मैं किस रूप में पेश करूं। बाप बहु राजी થાય તો રમકડું આપે, કાં તો ચેવડો લઈ આવે। છોકરાઓ કે એક તલગા, અમે તો અમારા બાપાને એમ કહેતા, બાપા જાય ત્યારે કહે કે તો કંઈક ભાગ લેતા આવજો, એટલે ભાગ લેતા આવે, એમાં કંઈક ગાંઠિયા હોય, સેવ હોય, और तो मैं क्या करूं। लेकिन मेरे मन का शुभ भाव है, आप सबने उसको आदर दिया। अगली साल से ये भगवत कृपा से ये भी शुरू होगा। आपने देवी विमर्श में इतना कहा कि कुछ बाकी नहीं रखा, और बहन लोग बोले नहीं, लेकिन जब बोले कितनी बेफिक्र निर्भीक स्थिति में ये सभी ने अपना बहु राजी थे बाप। हाँ, बहु राजी थे, એટલો બધો આનંદ આપ્યો, इतना सुंदर वक्तव्य दिया। और देवों के लिए उपासना के, साधना के खास दिन, महीना, समय होता है, और पूरा होते ही सब चले जाते हैं। शंकर भगवान आखो श्रावण महीनो એને 1 મિનિટ આપણે નવરો નથી પડવા દીધો शिव को। पूरा 24 घंटे हर हर महादेव। જેવો શ્રાવણ મહિનો પૂરો થયો એટલે કોઈ નહીં। શંકર ભગવાન એકલા બેઠા હતા, એને અણોહરું બધું લાગ્યું, અણોહરો લાગ્યો કે આ બધા ગયા ક્યાં। એટલે એણે નંદીને પૂછ્યું કે ભાઈ તપાસ કરી, 1 મહિનાથી ઉપાડો લીધો તો। હવે કાંઈક તો મારે ગુજરાતીમાં જ કહેવું પડશે, આશીભાઈ આનું હિન્દી નહીં થાય ને બીજી ભાષા મને આવડતી નથી। હા, એટલે નંદીને પૂછ્યું કે ભાઈ આ ક્યાં કોઈ દેખ। પૂજારી આરામ કરવા વહી ગયો, 1 મહિનાથી બિચારો બેઠો હતો। એને એમ થયું કે હવે તો ગમે ત્યારે કાંઈ, આનો તો કાંઈ દરવાજા બંધ થતા નથી। એટલે પૂજારી નંદી બિચારો નીકળ્યો, 2-3 ખેતરવા ચારે બાજુ આંટો માર્યો, આમ આમ કરતો પાછો આવ્યો, કોઈ નથી। સર્પોને કીધું તમે જાઓ, લહકારા મારો, ગોતો, ભયથી પણ કોકને તો લઈ આવો અઠવાડિયું, કે મારી આદત આ જે પડી ગઈ એમાં થોડીક રાહત થાય। સર્પો ઉપડ્યા, વીંછુઓ ઉપડ્યા, પણ એ બિચારા ધક્કો ખાઈ નાખ્યો, પણ કોઈ છે જ નહીં, નહીતર તો અમે ગમે તેમ કરીને તમારા તરફ નાખીએ। કાચબાને કીધું તું ભલે ધીમો ચાલે પણ તું આંટો તો માર યાર, કે આમ તું જરાક જોતો કરો કોઈ માણસ જેવી જાત છે કે નહીં, કે આનો ઈંકાર નીકળી ગયો છે। બેને કહ્યું ને સૌંદર્ય લહેરી કે આ શિવની જગ્યાએ બધા શવ થઈ ગયા, શું થયું, આ બધા ગયા ક્યાં। કાચબો બિચારો ધીમી ગતિએ ગયો, ઉંમર લાયક। અહીંયા કોઈ કીધું હતું ને કેટલા વર્ષની ઉંમર હોય કાચબાની, બિચારો આવ્યો કે દુનિયાનો મને બહુ જૂનો અનુભવ છે, તમે ખોટું લગાડતા નહીં, બધા ગયા છે। ભગવાન શંકરે ગંગાને કીધું તું વેણ વિસ્તાર, ચારે બાજુ પાણી પાણી કરી દે, એટલે જે આમ જતા હોય એ ભયથી મંદિરમાં આવી જાય। ચારે બાજુ પૂર પ્રકોપ કર। ગંગાએ પણ કોઈ હોય તો આવે ને। ગણપતિ જોઈ રહ્યા, એને કીધું બાપુજી છે શું, કે આ છે, કોઈ આવતું કેમ ન। ત્યારે શંકર ભગવાને કીધું કે ગણપતિ, મૃદંગ તો હું નથી વગાડી શકતો,
ગણપતિ તો મૃદંગ વાદક છે, પણ કરતાલ લાવ, એને કરતાલ આપે. અને પછી હું જે રમૂજમાં ગાયા કરું છું કથામાં, એ ભજન શંકરે આ ભાદરવા સુદ એકમે ગાયું કે કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, ન મે મૃત્યુ શંકા ન મે જાતિ ભેદ, થાર નૈવ મેં નૈવ માતા, चिदानंद रूप शिवोहम शिव. तो बाप, लेकिन और जगह ये हो सकता है, लेकिन शक्ति, माँ, बेटी, बहन, देवी, उसको हम छोड़ नहीं सकते. उसके इर्द गिर्द में परिक्रमा करने से ही नई नई ऊर्जा प्राप्त होती है. इसलिए देवी का महत्व बहुत है. और आज के संसार में शताब्दियों से जब माताएं पीड़ित होती रही, नारी शरीर पर एकदम बहुत इसकी उपेक्षा होती रही, मातृ शरीरों की, ऐसे समय में मुझे लगता है कि ये जो कार्य विशेष रूप में शुरू हुआ, इससे ज़्यादा जागृति आएगी, विशेष प्रेरणा प्राप्त होगी. और उसका श्री गणेश बहनों ने किया, उसकी मुझे बहुत खुशी है. साहेब, गुजराती में हम कहे कि गरडा गाडा वाळे, આ બધાએ તો ગાડા વાળ્યા જ છે અને હજી આપણા માર્ગદર્શક તરીકે બેઠા છે. પણ ક્યારેક ક્યારેક એમ લાગે છે કે 3 દિવસનો આવો તરાપો બહેનો પણ તારી શકે છે. આ 3 દિવસનો તરાપો હતો અને એને માતાઓએ, બહેનોએ આજ બેડો, અને માતા જ જે બહેને કહ્યું ને કે આ અબળા શબ્દ ક્યાંથી લાગ્યો એ ખબર નથી. હું એક એક શબ્દ સાંભળતો હું, એ તમારે ધ્યાન રાખવાનું. શ્રોતાના જો એવોર્ડ કાઢવામાં આવે તો પહેલો તો છેલભાઈને જ જાય. હું એમાં હરીફાઈ નહીં કરું. પણ તુલસીએ બેનાનો પક્ષધર લઈને, પક્ષધર થઈને એક વાક્ય, કાન કરહી અબલા પ્રબલ, जिसको तुम अबला कहते हो जी. तुलसी की कुछ पंक्तियां लेकर तुलसी पर उंगलियां उठाई गई हैं. या तो प्रक्षेप है या तो गुरुमुखी हम सीखे नहीं है, इसलिए इन पंक्तियों का हम दुरुपयोग करते हैं. और तुलसी पर बिना सोचे उंगली उठ रही है कि ये नारी निंदक थे, फला फला. तलगा जरड़ा को पूछो, वो त्रिभुवनी चेतना के द्वारा उसका सही अर्थ बताने की कोशिश करेगा. तुलसी कहता है कान करे ही अबला प्रबल, जिसको तुम अबला 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 किए जा रहे हो वो क्या नहीं कह सकती. तुलसी का मत आया मानस में, अबला अबला नहीं है, प्रबला है. कान करे ही अबला प्रबल के ही जग काल न खाए. काल किसको नहीं, का नहीं पावक चारि सक, अग्नि किसको नहीं जलाता. हाँ, आत्मा को न जलाए, पानी उसको भी, जो गीता का न्याय हमारे यहाँ आया, गीता की जो हम जानते हैं, का नहीं पावक चारि सक, कान समुद्र समाए. समुद्र में क्या नहीं समा जाता. उसी अग्नि के समान सूर्य की तुलना में मातृ शक्ति को रखते हुए तुलसी ने कहा कान करही अबला प्रबल. अबला प्रबल है, वो क्या नहीं कर सकती कि ही जग काल न खाए. और यहाँ काल किसको खा नहीं सकता. तो ये प्रबला शक्ति है, उपेक्षित रही. मेरा तो मार्ग ही है, हम मार्गी बाबा है, मार्गी साधु है, एक प्रवाह है, लेकिन मेरे 2 कूल है, 2 किनारे हैं, एक गार्गी और एक मार्गी. गार्गी मानी वेद, मार्गी मानी रुखड़. इसी में बहन. दूसरे मुझे कल हरीश भाई भी स्मरण दिला रहे थे कि बापू विष्णु देवानंद गिरी, मेरे गुरु जी के, मेरे दादा के छोटे भाई जो महामंडलेश्वर कैलाश आश्रम में रहे, उससे जो कुछ हमें मिला वो मेरा गार्गी प्रवाह है और मेरा मूल तलगा जरड़ा का मेरा मार्गी प्रवाह है. इन 2 कुलों में हम बह रहे, उसमें नारी शक्ति की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है. और ये विशेष उजागर होनी चाहिए. कितना वैदुष्य, कितनी महिमावंत आपकी वाणी,
इससे हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। अब मुझे एक विषय नहीं दिया गया है, ठीक है, कि आपको इस विषय पर बोलना, क्योंकि समझकर मुझे विषय नहीं दिया जाता है, क्योंकि मैं विषय ही नहीं हूं। मुझे तो ऐसे ही बोलना है, लेकिन देवी पर मैं बोलूंगा नवरात्रि में। विंध्यवासिनी जो महान शक्तिपीठ है, वहां आने वाली अश्विन नवरात्र में कथा है, तब मैं मेरी त्रिभुवनी चेतना के अनुसार मैं मानस देवी अथवा मानस श्री देवी, क्या नाम रखूं, क्योंकि श्री देवी रखने में मुझे डर है कि हमारे बाबा कहीं ये अर्थ न निकाल ले कि आ मानस श्री देवी मानी। लेकिन वो नहीं, वो भी देवी ही है, तो जिसके पास कोई विद्या है, कला है, जो भी है ये है। और मैं आपको मेरे दिल की बात कहूं कि ये जो हमारे वैदिक देवियाँ, पौराणिक देवियाँ, शास्त्र में संपादित देवियाँ, ये सब देवियाँ तो हमारे लिए हमारा मूल है, हमारा बीज है, सब कुछ हमारा है। लेकिन तलगा जड़ा की इच्छा है वर्तमान देवियाँ पूजी जाए। इनमें भी कोई द्रौपदी है, इनमें भी कोई कौशल्या है, इनमें भी कोई गार्गी है, इनमें भी कोई सरस्वती है, यही उसकी प्रतिष्ठा विशेष हो। तो वर्तमान जो हमारे पास देवियां हैं, तो उसके बारे में त्रिभुवनी चेतना की जो मुझे तो मैंने निर्णय कर लिया रात को कि मैं इस बार की तो मानस देवी, क्योंकि मानस में 10 देवियों का वर्णन है। तुलसी ने 10 को देवी कहा। मैं सब मेरा पेपर नहीं फोड़ूंगा अभी, लेकिन मेरे तुलसी ने कौशल्या को देवी कहा, सुमित्रा को देवी कहा, सुनैना जी को देवी कहा, कैकेयी को देवी कहा, सरस्वती को देवी कहा, पार्वती को देवी कहा, सीता को देवी कहा, वन देवी, ग्राम देवी और गंगा देवी। 10 देवी को शायद मेरे चित्त में मेरे गुरु की कृपा से प्रवाह चला, तो यही 10 विद्या है, यही 10 महाविद्या है। तो मानस देवी या मानस श्री देवी में, लेकिन बाबा जी शू राखशु कि श्री देवी लगाओ ना। तो वैसे तो मैं भी कदा में कहीं न कहीं फिल्म की पंक्ति गा लेता हूं, बाबा तो उसमें डूबे हुए रहते हैं। लेकिन उभय बीच श्री सोहति कैसे, मेरे तुलसी ने राम वन पथ का दर्शन देते हुए कहा कि राम आगे हैं, लक्ष्मण पीछे हैं, बीच में जानकी जा रही हैं, तो कैसा लग रहा है। उभय बीच श्री सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, जैसे ब्रह्म और जीव। और यहां कहा गया कि विद्या भी मैं हूं, अविद्या भी मैं हूं, वेद भी मैं हूं, अवेद भी मैं हूं, सर्वस्व है मां। क्या नहीं, अब मां का एक रूप तलगा जड़ा को विश्व के पटल पर स्थापित करना है। जो मैंने चामुंडा की कथा में कहा था, चोटिला की, कि एक देवी का एक और रूप हमारे विश्व में अब आना चाहिए कि या देवी सर्वभूतेषु अहिंसा रूपेण संस्थिता। अब उसकी पूजा होनी चाहिए, अहिंसा। यद्यपि हमारी देवियां खड़ग लेती है, तलवार लेती है, त्रिशूल लेती है, जो जो आयुध है, ये रक्तपात कर देती है, लेकिन ये रक्त क्यों बहाती है? सामने वाले को विरक्त करने के लिए रक्त निकलता है, इसलिए कि सामने। हनुमान जी ने भी लंकिनी को मुक्का मारा, और रुधिर बमत धरणी ढनमनी। वहां तुलसी का अंतर अभिप्राय है कि उसके मुख से रक्त निकल गया। इसका मतलब कि हनुमंत ने एक लंकिनी जैसी राक्षसी वृत्ति को आसक्ति से मुक्त करके विरक्ति प्रदान कर दी। तो देखो, जहां माताएं होती है वहां इतना पात होता है। विशेष टीवी ऊपर हाँ बढ़ जो, હું તમને કોઈને સ્વાધ્યાય નથી આપતો,
બેન આપ કહેતા હતા તમારા શૈલભાઈ કે આ બધા આપણને હોમવર્ક આપે છે, આ વાંચો તો પુસ્તક લાવવા ક્યાંથી? મેં કીધું હવે આપણને જો પહેલાથી લિસ્ટ મળે તો ટેબલ ઉપર રાખશું કે આ બોલીને કહેતા જાય કે તમે આ વાંચજો, લેતા જાઓ એક એક પુસ્તક. मैं तो श्रवण के लिए निमंत्रित. ये 9 दुर्गा या 10 विद्या या तो जितनी माताएं देवी मई जगत है, मैं पूरा हृदय से मेरा राम क्या है? तुलसी कहता है दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन. राम दुर्गा है, तुलसी. कुछ विद्वानों ने राम पर उंगली उठाई है कि वो राम को ही मानता था. आपको रामायण के पूठे का कलर कैसा है वो भी पता नहीं है. आप बाल पंडित है साहब, बाल गंगाधर नहीं है. होना चाहिए बाल गंगाधर, जिसका पुण्य नाम भी यहां उच्चारित हो. तो मेरे कहने का मतलब साहब कि देवी मई जगत है, पूरा जगत शक्ति में. मैं हृदय तो दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन है, ऐसा तुलसी ने. और निराला के महाकाव्य में निराला की शक्ति पूजा, महाकवि निराला, और उसमें तो शास्त्र का आधार लिया, कुछ अपना कल्पन दिया, कुछ अपनी अंतः प्रेरणा से, और आखिर में तो अंतःकरण प्रवृत्ति, आखिरी प्रमाण तो अंतःकरण प्रवृत्ति को हमारे यहां माना गया. उसने तो राम जब रावण पर विजय नहीं, तब जो दुर्गा की पूजा निराला ने जो कराई, उसमें एक कमल टूट रहा, ऐसा कथानक कहीं कहीं में मिलता है. और आखिर में एक कमल जब टूटता है तब राजीव लोचन राम ने अपने नेत्र कमल को, उसके बाद रावण पर विजय. तो इस सत्य को नकारा न जाए साहब. तो अब उस समय भी मैं वादा नहीं करता, क्योंकि गंगा बहाई नहीं जाती उस समय. फिर आप टीवी खोल कर देखे कि बापू बोला कि नहीं, ते दिवस बोला, आवे तो आवे, न आवे तो न पण आवे. ये तो मुझे खबर नहीं. पर जहां देवी शक्ति होती है वहां कितने पात हुए हैं. मैं प्रत्येक की कहानी में और उसके पीछे लगे जब अमूर्त से मूर्त तक की यात्रा, निराकार से साकार की यात्रा की जो बात हुई. तुलसी को किसी ने पूछा कि आप मां के निर्गुण तत्व को मानते हो कि सगुण तत्व को मानते, आज देवी को किस रूप में मानते? तो तुलसी ने कहा ये विवाद ही छोड़ो, मैं तो संवाद का आदमी हूं, विवाद छोड़ो. तो फिर भी आप जब एक इतना बड़ा रामचरित मानस लिख रहे हैं तो आपको कुछ जवाब तो देने चाहिए. छटक जाओ वो ठीक नहीं. तो तुलसी ने कहा ही निर्गुण नयननि सगुण, मारी आंख को सगुण मिले और मेरे हये को निर्गुण प्राप्त हो. मेरा हृदय इतना विशाल हो, इतना व्यापक हो कि सिया राम मैं सब जगह, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जो बार बार मंत्र यहां इस टुकड़ा यहां उच्चारित हुआ. बाप हृदय में निराकार मां को रखो और आंखों में कभी सरस्वती, कभी महादुर्गा, कभी महालक्ष्मी. ये दोनों का तत्वतः एक ही है. तो माताओं का चरित्र जब आता है, देवियों का चरित्र जब आता है, तब कितने पात होते हैं. सबसे बड़ा माताएं, बेटियां, बहनों, माता देवी जगत ने एक सबसे बड़ा पात किया है. तो हम सब जानते आज तक अश्रुपात, या तो बेटे के लिए रोई, या तो कुमार्ग पति को रास्ते पर लाकर रोई, या तो मां के दुख न सहन किया, बाप का अपमान, उसके अश्रुपात है. गोपीजन कहती हैं निश दिन बरसत नैन हमारे. इसलिए बुद्धि सत्तम, भागवत का एक बड़ा बुद्धि सत्तम श्रीमान उद्धव जी, वो कहते हैं वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पादरेणुम वीक्षिणा यासाम हरिकथोत गीतम पुनाति भुवनत्रयम. पुरुष बोलता है तो एक हॉल को प्रभावित करता है, मां बोलती है हॉल को प्रभावित करती है. एक सभागृह को प्रभावित कर दे पूरा मुरारी बापू, लेकिन जब कोई मां बोलती है तब अखिलाय को स्पर्श कर लेती है. तो
अश्रुपात, और यही दुर्गा के रूप में कभी रक्तपात करती है। और रक्तपात का मेरा अर्थ, मैं तो चाहता हूं अहिंसा रूपेण संस्थिता। अब काल ये मांग रहा है, ये समय ये मांग रहा है, तो माताओं के द्वारा संसार को विरक्त कर, विकारी लोगों की दृष्टि से आसक्ति निकालने के लिए उसने शस्त्र उठाए। मां कभी कठोर नहीं हो सकती, लेकिन एक हमारे शब्दकोश में एक नाम होता है, कृपा के बारे में कई नाम हमारे पर्याय सगोत्री शब्द मिलते, उनमें एक कठोर कृपा। मैं जब पढ़ता था तब हमारे हिंदी सिलेक्शन में एक कठोर कृपा नामक एक लेसन आता था। वो गरीब जो सफरजन का पेड़ था आंगन में, और उसी से अतिथि का सत्कार करता था और काम नहीं करता था। एक ऐसा अतिथि आया, रात को सफरजन का पेड़ ही काट कर चला गया, तो ये कठोर कृपा थी, वरना ये पूरा परिवार प्रमादी रह जाएगा। तो कठोर कृपा का एक हमारे यहाँ स्थान। लेकिन माताएं रक्तपात कर देती है कई अर्थों में। कुछ बातें मेरी साधुता की मर्यादा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। तीसरी बात, माताएं वाक्पात करती है। वाक देवी की कल सुंदर चर्चा बहन ने की, पंचोली बहन ने। वाक्पात इतना ही नहीं, माताएं सूत्रपात करती है। ये लंबा चौड़ी बातें नहीं करती, सूत्रपात। हमारे गुजराती में कहीं बीजू न बोले, ए न छोकरो आवे, न दादा आवे, न बापा आवे, न सासू, ये के એટલે એનો ભરથાર જ આવે, સૂત્રપાત જ કરે। એ ઓલો એમ જ બોલે, એટલે આય તામાં क्या हुआ? सूत्रपात, वाक्पात, रक्तपात, अश्रुपात, हिमपात। हिमालय के घर गिरिजा, शैल के घर शैल जाई। हिमालय पिघला बिखरा, हिमालय से प्रकट हुई शैलजा, हिमपात करती। कभी माताएं क्या रूप तेजस्विनी लेती हैं कि वो बीजपात भी कर देती है, चकाचौंध कर देती है दुनिया। बीजपात भी करती है, हिमपात भी करती हैं, वाकपात भी करती हैं, और चक्षुपात। अब श्रृंगार के ग्रंथ हम देखें, उसमें हम न जाएं, लेकिन यहां चक्षुपात का अर्थ है कृपा दृष्टि। मत समहपात की नास्ति पापग्नि समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा करो। तारी एक दृष्टि મળે, માં હું તો કુપુત્ર છું, પણ ક્વચિદપि कुमाता न भवती, तू कभी कुमाता नहीं। चक्षुपात ये माता द्वारा थतो एक पात है। शस्त्रपात, कभी खड़ग, कभी त्रिशूल, ये शस्त्रपात है। एक दो वस्तु मैं नहीं बोलूंगा। और कभी कभी वज्रपात करती है। एक गर्जना, महाकाली की एक गर्जना, उछळे नाग जम बाण यशमान मां यधर धन बाजजी शीश उड़े, फैलाना रक्त धर रथी दल फैलिया, तेदी बापड़ा हाथी ने अश्व डूबे। आवो एक वज्रपात करे, गर्भ स्रवही सुनी निशिचर नारी। मां जगदंबानु एक आंसू अशोक वाटिका में पड़્યું, ત્યાં સગર્ભા जो राक्षसियां હતી એના गर्भपात થવા માંડ્યા હતા। गर्भपात करा देती है माताएं। ये भी एक पात। तो कई पात माताओं की कथाओं से जुड़े हुए हैं, उसके आधार है। ये सब मेरे दिमाग में अब बिना स्वाध्याय आ रहा है। लेकिन इसका मतलब प्लीज कोई ऐसा ना करे कि स्वाध्याय वो नहीं है। स्वाध्याय बहुत, मैं रोज 2 ग्रंथों का स्वाध्याय निरंतर, एक दिन भी न चूकूं। मेरी श्वास रुक जाए लेकिन ये न रुके, और वो है रामचरितमानस का स्वाध्याय और भगवत गीता का स्वाध्याय। भगवत गीता ये मेरा गार्गी मार्ग है, रामचरितमानस ये मेरा मार्गी मार्ग है। ये दोनों के बीच में तलगाजरड़ा बह रहा है। आम रूपावामां पाणी नथी आव्युं, पण अमरा गामनी नदीनुं नाम रूपावो छे। एमां पाणी वह्युं जाय आवे, पण बीजी रीते
भरपूर माँ की कृपा से, मारी सावित्री माँ की कृपा से, मारा तो ये माँ, मैं द्रौपदी ने क्या जोई है, मैं सीता ने एना गुणगान, वाल्मीकि ने कहा सीता का चरित्र ही महत है, लेकिन मैं क्या जोई है, मैं तो सावित्री माँ ने जोई, मैं तो अमृत माँ ने जोई, आ मारी मातृ शरीर आ बहनों बेटियों ने मैं जोई है, मारा माटे आ बधानी स्थापना थाय, आ बधा प्रतिष्ठित था, ये बहु ज महत्वનું છે અને એમાં જ આપણી મહાદેવીઓની એની પ્રસન્નતા હશે તો જ આવું થાય, નહીતર આવું સૂજે જ નહીં. એમને 16 વર્ષ ન સૂજ્યું. આ બધા જ હતા ગાડા વાળનારા, બધા જ હતા. પણ ક્યારેક માફ કરજો, પણ હવે તમે બધા મારા છો, હું તમારો છું, એટલે તમે મને સમજી, પણ ક્યારેક ક્યારેક કોઈને ન હુજે એવું તલગાજડાને હુજે છે. અને તેથી જ આ કાર્ય તમે બધાએ સંપન્ન કરી બતાવ્યું, એનો મને બહુ જ હરખ છે. पुरुष करता है, मैंने सुना है, ओशो कहा करते थे कि पुरुष कम रोता है, बहन लोग ज्यादा रोती है. रुलाने का काम भी, लेकिन जे अपनी पास हो આપણે બીજાને ભણાવવું, આપણા સંસ્કાર દેવા જોઈએ. આપણે लेकिन पुरुष कम रोता है, इसलिए ओशो कहते हैं कि हार्ट अटैक पुरुष ने ज्यादा आते, बहन दिल खाली कर सकती है. और मैं तो गांव का हूँ, गांव में रहता हूँ, अभी भी गांव में हूँ, तो 2 शेर कहकर मेरी बात पूरी करो. और वो है, कितना महफूज हूँ, कितना भरपूर हूँ. शायर कहता है कितना महफूज हूँ एक कोने में, कितना महफूज हूँ एक कोने में, कि कोई अड़चन नहीं अब रोने में. ઘરના ખૂણા વયા ગયા શાલભાઈ, એ ખૂણા મદદ કરતા હતા કે લપાઈને છોકરું મા વગર રડતું હોય, મા બાળક વગર રડતું હોય, પતિ પત્ની વગર, એ ખૂણા નથી ગયા. અને ખબર છે આપણે ત્યાં એમ કહેવાય, હવે ખૂણો મેલાવો, ખૂણો મેલાવો, અને હવે ખૂણામાં ત્યાંને મેલાવો. એ અમારે ગુજરાતી એક પંક્તિ है, कितना महफूज हूँ एक कोने में, कोई अड़चन नहीं अब रोने में, उसको मैंने बचा लिया वरना, उसको मैंने बचा लिया वरना डूब जाता वो मुझे डुबोने में, डूब जाता वो. और आखिर में बाप इतना ही कहकर मैं पूरा करूं कि वो इश्क भी करता है तो देखभाल के. ये पुरुष जात देवताओं, शायर कहता है वो इश्क भी करता है तो देखभाल के, जोई जोई ने, वो इश्क भी करता है तो देखभाल के. एक माता कहती, एक देवी कहती है, शायद वो मेरी तरह दीवाना नहीं है, बुद्धिशाली है, बुद्धिमान लगता है. અને જેમ અહીંયા કહેવાનું કે જે કહે છે કે બહેનોની બુદ્ધિ પાનીએ, આપણી ખોપડામાં છે તો એટલું કામ ન કરી શકે. અને એટલે જ મારો મેઘાણી કહે, વાલી દિલદારાની પગની મહેંદીએથી ચૂલ